नमस्ते सभी को। आप सबको सीबीएसई योगा 12th के क्लास में आपको स्वागत है। अभी यूनिट 1 का षटकर्म का क्लास चल रहा है। तो षटकर्म में आपका पार्ट 1 में हमने देखा था षटकर्म क्या है, और उसके साथ साथ षटकर्म कितने प्रकार के हैं। 6 प्रकार का षटकर्म रहता है, जिसमें धौती, वस्ती, नेति, त्रटका, नौली, कपालभाति। आपको हमेशा याद रखना है, सीक्वेंस को याद रखना है, किसके बाद क्या आता है। तो उसके साथ साथ हमने धौती में वस्त्र धौती देखा और ये बमन धौती देखा। ठीक है। तो बस्ती में हमने देखा, बस्ती क्रिया में हमने देखा जिसमें एनीमिया लगा के हमारा जो हार्ट स्टूल है वो निकालना जाता है, जिसके वजह से हमारा जो बात पित्त कफ जो जो दोषा है वो पूरा बैलेंस में रहता है। तो आगे हम देखते हैं ये बस्ती कितने प्रकार का है। ये जलाबस्ती या स्थलाबस्ती है। जलाबस्ती जो है हम वाटर को लेके ही यूज़ किया जाता है, जिसमें हमने एनीमिया के तरफ से हमने देखा। और स्थलाबस्ती जो है वो स्पेसिफिक प्रैक्टिस है, जिसमें पश्चिमोत्तान आसन, हमारा कर्णपीड़ा आसन, हलासन, ये तीनों चीज़ें वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है। ये जो प्रैक्टिस है आपके गुरु के पास जिनको पता है क्रिया के बारे में, अगर आप उनसे पूछेंगे तो अच्छी तरह से वो गाइड देंगे। और हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये जो क्रिया सारे जो हैं बहुत एडवांस क्रिया है। आपके अंदर में इच्छा शक्ति और दृढ़ता, ये सारी चीज़ें वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं, जिसकी वजह से आप ये क्रिया सारे सब कर सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे नीति, जो आपका हमने मेनली हम देखते हैं जल नीति, सूत्र नीति, वृत्त नीति। तो ये 3 नीति में बेसिकली हमने हमारा लाइफस्टाइल में जल नीति और सूत्र नीति को ज़्यादातर हमने अडॉप्ट किए हैं। तो घृत नीति जो हो गया, और आगे जाके जिन लोग यूज़ करते हैं दुग्ध नीति जो हो गया, वो जो सारे जो है जो योगा प्रैक्टिशनर है 10 साल से ज़्यादा या 5 साल से ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छी तरह से करते हैं गुरु के सानिध्य में, उनके द्वारा ये करना सही है। तो ये जल नीति है, जो हम एक पॉट लेते हैं, नीति पॉट लेते हैं, उसके अंदर गुनगुना गर्म पानी डालते हैं और थोड़ा नमक मिलाते हैं। तो फिर एक लेफ्ट नोस्ट्रिल में अगर हम उसको क्लोज करते हैं लेके, उसका जो नेति का जो टिप ऑफ द पार्ट है उसको हम लेफ्ट नोस्ट्रिल में क्लोज अगर अंदर देके, तो राइट नोस्ट्रिल में हम हमारा जो नेति का जो पानी है वो राइट नोस्ट्रिल में घूम के आके बाहर में निकल कर आता है। वैसे ही देखिए जो पोस्चर है, कैसे आपका बॉडी एंगल रहना चाहिए, आपका हाथ पोजीशन कैसे रहना चाहिए, और आप कैसे नेति पकड़ना चाहिए। तो ये पानी जो है इस तरफ से अपोजिटली तो गिर के आएगा। सेम चीज़ हम दूसरा नोस्ट्रिल में हम करना चाहिए। वैसे ही अगर हम देखते हैं बेनिफिट ऑफ नेति में, तो इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी बात है आपका जो माइग्रेन है, एपिलेप्सी है, डिप्रेशन है और मेंटल स्ट्रेस। हमारा जो एग्ज़ाम में जितना सारा मेंटल स्ट्रेस हो रहता है, हम जितना सारा क्वेश्चन को फेस करते हैं डे टू डे, जितना सारा एग्ज़ाम हम फेस करते हैं, और तो उसमें क्या होता है, ये जो अगर क्रिया हम धीरे धीरे अडॉप्ट करेंगे तो हमारा स्ट्रेस धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो जिसमें हम देखो अगर ये क्या आता है, कहाँ पे इम्पैक्ट डाल रहा है, नोज़ एंड नोज़ नॉस्ट्रिल के अंदर की तरफ से इम्पैक्ट डाल रहा है। तो इसमें क्या है, साइनोसाइटिस, साइनोसिस, वो सारी चीज़ें भी इसमें अच्छा होता है, जिसके वजह से अगर हम और देखेंगे इसमें क्या है, कंप्लीट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लीनिंग, कोल्ड कॉफ एंड टॉन्सिल सिम्टम कैन बी एलिवेटेड। अच्छा, इसमें प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए,
तो प्रिकॉशन सबसे बड़ी बात ये क्या है, आपका जो टीचर है आपके सामने खड़े होके आपको इंस्ट्रक्शन अच्छी तरह से देना चाहिए। आपका खुद ही खुद प्रैक्टिस मत कीजिए, टीचर के सामने ही कीजिए। तो देखिए और एक चीज़ क्या है, अगर हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में सूत्र नीति। देखिए यहाँ पे जो पोस्चर है, यहाँ पे जो पोस्चर है एक थ्रेड की तरह पकड़ा गया है। उसको ना धीरे धीरे एक लेफ्ट नस्ल हो या राइट नस्ल हो, हम उसको पकड़ के अंदर में धीरे धीरे ले रहे हैं और उसको निकाल के हम मुंह की तरफ से ला रहे हैं। हम मुंह खुला करके 2 फिंगर यूज़ करके उसका अंदर को उसको पकड़ के बाहर को लेके आ रहे हैं, जो सूत्र नीति। तो धीरे धीरे हम आगे पीछे की तरफ से उसको मूव करके हम हमारा जो नस्टल है हम उसको क्लीन करते हैं। तो सेम चीज़ जितने सारे जल नीति में था, सूत्र नीति में वो सेम चीज़ सेम बेनिफिट है, लेकिन इसमें क्या है और एक ऐड हो सकता है आपका साइनसाइटिस, हमारा साइनोसाइटिस, ठीक है। और अगर होता है नासल कांगेशन, नासल डेफिएशन, तो उसमें ये यूज़फुल हो सकता है। नेक्स्ट हम क्रिया देखेंगे त्राटा का, जो क्लिनजिंग आइज होता है। देखिए हम ध्यान में बैठने के टाइम में हम स्थिति अवस्था में पूरा हमारा बॉडी पूरा सीधा रहेगा, हमारा पूरा आँख कंसंट्रेट रहेगा कैंडल की फ्लेम की ओर, ठीक है। अगर हम क्रिया करते हैं, त्राटका क्रिया करते हैं, कभी भी डायरेक्टली हमको आँख को नहीं दिखना है। जो कैंडल का जो स्टैंड है, स्टैंड का जो छाव है, छाव जो ज़मीन पर पड़ा है, तो ये छाव को हमको देखना है। फिर जाके धीरे धीरे हम कैंडल का स्टैंड का जो बेस है हम उसको ऑब्जर्व करना है। फिर जाके हम कैंडल का जो टॉप पार्ट है उसको ऑब्जर्व करना है। फिर जाके हम आँख को नज़र में रखेंगे। तो हमारा जो कॉन्सेंट्रेट रहेगा, आँख का 3 भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें आँख का रूट ऑफ द फायर, मिडिल ऑफ द फायर एंड टॉप ऑफ द फायर। ये तीनों प्लेस में हमारा अगर हम परफेक्टली कंसंट्रेट करेंगे तो हमारे जो धीरे धीरे जो कंसंट्रेट पावर है वो धीरे धीरे और डेवलप होने लगेगा। तो जिसमें ये और एक कंसंट्रेट पावर होना चाहिए, जिसमें ये फायर एलिमेंट का जो फायर जो है, इसका जो डायमेंशन है वो किस तरफ से फैलाव है चारों ओर, उसका जो ज्योति है किस तरफ से वो चारों तरफ से फैलाव है, उसको हमको नोटिस भी लाना है। तो क्या है आपका इसमें स्पिरिचुअलिटी आपका धीरे धीरे अपलिफ्ट होता है और आपका जो सोचने का जो तरीका होता है एक फोकसिंग पावर में आता है। आप किसी भी तरह से अगर कोई बोल देगा, कुछ बोल देगा, आपका माइंड इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा। तो आपका ये जो डिसीजन मेकर होना चाहिए परफेक्टली, यस मुझे ये करना है, तो ये फोकसिंग पावर में धीरे धीरे डेवलप होता है। हमेशा ध्यान में रखिए त्राटा का जो क्रिया है वो आपका एफर्ट, ठीक है, याद रखिए एफर्ट लगा के हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हम बोलते हैं धारणा। ये हमेशा ध्यान में रखना है धारणा, ठीक है। ध्यान में जो है जो एफर्टलेस प्रैक्टिस होता है। अच्छा, तो त्राटा का जो है आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है इंटरनल त्राटका और दूसरा होता है आपका बहिरंग त्राटका। तो इंटरनल त्राटका जो है आपका, हमने हमारे अंदर में जितने सारा बॉडी पार्ट है वो एक स्पेसिफिक लोकेशन रहता है, जिसके ऊपर हम त्राटका लगा सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें मान लीजिए हमारा कहाँ हो सकता है त्राटका को हम कंसिडर लगाने के लिए इंटरनल में, जैसे हो गया हमारा आईब्रो सेंटर, ठीक है। आँख बंद करके हम आईब्रो सेंटर के ऊपर ध्यान लगाना है। आँख बंद करके
टिप ऑफ द नोज़ के ऊपर कंसंट्रेट लगाना है। तो आंख बंद करके हमारा जो गले जो है, जो गले का जो लोकेशन, थ्रोट लोकेशन, हम उसके ऊपर कंसंट्रेट लगा सकते हैं। हमारा हार्ट के ऊपर कंसंट्रेट लगा सकते हैं, हमारे नेवल के ऊपर कंसंट्रेट लगा सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें हैं आपका लोकेशन है जो इंटरनल त्राटका बोला गया है। और अगर हम देखेंगे जो बाहर का जो शब्द है, जो साउंड है, हम बोलते हैं, अगर हम जब बोलते हैं तो किसी को सुनाई देता है, किसी को सुनने के बाद वो क्या है ट्रांसलेट करते हैं माइंड में क्या बोला गया है, और क्या है वहाँ पे फोकस करके आपको बोलता है, आपका रेस्पॉन्डिंग देता है। लेकिन इंटरनल त्राटका में आपको अंदर की अंदर हो, आप धीरे धीरे ओम उच्चारण करके उसका जो फैलाव है, उसका जो डायमेंशन है, आप अंदर की ओर आपको फील में लाना है। वैसे ही अगर हम देखते हैं बहिरंग त्राटका में, बहिरंग त्राटका में क्या होता है, हम कैंडल यूज़ किए हैं और हम कैंडल को छोड़ के हमारे जो भी प्रिय डेटी है हम उसको उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। जब भी उनके ऊपर हम फोकस करेंगे तो धीरे से पैरों से नीचे से स्टार्ट करके हम धीरे धीरे उनके मस्तक और उनके जो मुकुट है और उनके जो ललाट है हम उनके ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया बहिरंग त्राटका। तो क्या है चीज़ें, क्या है, हमको क्या प्रिकॉशन लेना है। हमेशा एक अच्छी तरह से प्लेस रहना चाहिए जिसमें आपका शांत परिवेश रहना चाहिए, और ज़्यादातर क्या है अंधेरा रहना चाहिए। जब भी हम ज्योति त्राटका करेंगे, ध्यान में रखो, ज्योति त्राटका जब हम करेंगे तो हमको अंधेरा प्लेस चाहिए। अगर हम देखते हैं डेटी जो मूर्ति या इमेज कुछ है तो हमारे सामने लाइट रहना चाहिए, तभी जाके हम उसमें कंसंट्रेट लगा सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नौली। देखिए नौली जो है ना आपका एब्डोमिनल मसाज है, कैसे अच्छी तरह से एब्डोमिनल मसाज कर सकते हैं। नौली भी एक एडवांस क्रिया है, आपके टीचर के साथ ही आपको प्रैक्टिस करना है। और नौली ऐसे हमारे सामने इमीडिएटली नहीं हो जाएगा, ये पूरा मिनिमम मान लीजिए 3 से 5 साल तक अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने के बाद ही आपका जो एब है, जो एब्डोमेन है, उसका जो मसल्स धीरे धीरे टाइटन होगा और उसके अंदर में एक खिंचाव होगा। जब भी हम नौली प्रैक्टिस करेंगे तो दोनों तरफ से उसका जो मसल्स है अंदर की ओर टाइट होके पुश होगा, तभी जाके मिडिल ऑफ द एब्डोमेन वो धीरे से टर्न होके बाहर की ओर दिखाई देगा। देखिए अगर हम ये पोस्चर को फॉलो करेंगे तो दोनों हाथ का जो प्रेशर है ना पूरा घुटने के ऊपर दिया है, अच्छी तरह से पकड़ के पेट को अंदर की ओर खींचा है, और उसका जो सांस है ना बाहर की ओर ही है, सांस अंदर में नहीं लिया है। तो ये देखिए आपका राइट नौली इसको बोला जाता है, क्योंकि देखो जो नौली का जो उसका मूवमेंट है अभी राइट पार्ट में भी है। और आगे जाके ये नौली जो है ना 3 प्रकार का नौली होता है। ठीक है, एक राइट, देन मिडिल, देन लेफ्ट। जो मिडिल में जो होता है वो चक्री बोला जाता है। ठीक है, नौली का रोटेशन बोला जाता है। लेफ्ट नौली, राइट नौली, सेंटर ऑफ द नौली अगर हम देखते हैं, और एक्स्ट्रा उसको रोटेशन बोला जाता है। किंतु आपका जो क्वेश्चन में जो आएगा कितने प्रकार का नौली हो सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 3 प्रकार का नौली। आगे हम देखते हैं, अच्छा नौली में क्या हमको लेना है। देखो प्रैक्टिस ऑफ बंधा इज मस्ट बिफोर परफॉर्मिंग नौली क्रिया। तो बंधा जो यहाँ पे जो कंसेप्ट आ रहा है, यहाँ पे हमको बोला गया है त्रिबंधा, जिसमें जलंधर बंधा, मूल बंधा, देन उड्डयन बंधा। ठीक है, ये बंधा के बारे में भी कैसा इसका किया जाता है उसका आगे जाके मैं पीपीटी में बोलूँगा। लेकिन ये एक एडवांस क्रिया होता है जिसके वजह से आपको अच्छी तरह से एक एक्सपर्ट टीचर के पास ही प्रैक्टिस करना है, हमेशा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या बेनिफिट हो सकता है,
एक सबसे बड़ी बात होता है मेंस्ट्रुअल इशू, ठीक है। गर्ल्स के लिए जो होता है मेंस्ट्रुअल इशू, वो ठीक हो सकता है। आपका एब्डोमेन जो है स्ट्रेंथन करा जाता है, किया करता है, और आपका जो और पार्ट पूरा अच्छी तरह से टाइट रहता है। हाँ, और आपका डाइजेशन जो काम है अरे अच्छी तरह से रेगुलेट करता है। बाकी हम देखेंगे कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया देखिए, अभी क्या है हमारे यहाँ पे सामने जो योगिनी जो बैठी है, वहाँ पे वो ज्ञान मुद्रा के साथ साथ एक्चुअली वो चीन मुद्रा डाला है, और सिद्धा आसन में बैठा है, सिद्धा आसन में बैठा है, याद रखिए। तो हमारे जो यहाँ पे पेट जो है यहाँ पे एक्टिवली काम करता है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्टिवली पैसिवली इनहेल करते हैं, एक्टिवली एक्सहेल करते हैं, फोर्सफुली एक्टिवली एक्सहेल करते हैं। पैसिवली इनहेल करते हैं, छोटा छोटा सांस लेते हैं, लेकिन बहुत ज़ोर से एकदम कंटिन्यू फोर्स से हम एक्सहेल कंटिन्यू करते हैं। एक सांस में एक एक्सहेल, एक इनहेल में एक एक्सहेल। तो ये रैपिडली एवं पूरा कंटिन्यूसली हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 100 स्ट्रोक लगाया, तो उसके साथ साथ हमको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कपालभाति जो है आपका प्राणायाम नहीं है। ये जो रॉन्ग कंसेप्ट है आपको दिमाग में हटा लेना चाहिए। कपालभाति जो है क्रिया है, नॉट ए प्राणायाम। सो ये क्या करता है, आपका रेस्पिरेटरी जो फंक्शन है पूरा स्टिमुलेट कराता है। इसमें पूरा जो जितना सारा फेल्जम है और आपका जितना सारा बैड सब्सटेंस गैसेस है उसको निकालता है, ठीक है। और आपका जो एसिडिटी है, गैस है, उसको भी निकालता है। साइनस इन्फेक्शन, अस्थमा एंड हेयर लॉस के लिए बहुत ही लाभदायक है, ठीक है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक है, एपिलेप्सी है, उनको नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ जिन लोगों का घुटनों का इशूज़ है, देखिए हम यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, ठीक है। अगर देखो हम यहाँ पे पद्मासन सिद्धासन में बैठे हैं, ये पद्मासन नहीं है, क्योंकि दोनों एड़ी जो है अपने आप से एक के ऊपर रह रहा है और उसका जो फैलाव है बहुत अब विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो ये जो हम पद्मासन में करके कपालभाति कर रहे हैं, ये सॉरी सिद्धासन में बैठ के कपालभाति कर रहे हैं, ये भी हम पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं या सुखासन में भी बैठ के कर सकते हैं। और नहीं तो अगर कोई एज आदमी है, एज औरत है, तो उनको चेयर में बैठा के भी हम करा सकते हैं। देखते हैं आगे। तो हमारे क्या है, जो क्रिया करने के बाद, षटकर्म में क्रिया करने के बाद हमारे अंदर में क्या क्या चेंजेस आ सकता है। तो इनर बॉडी ऑर्गन जितना सारा है वो क्लीननेस रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हमको क्या होता है, एक मंथ में 15 डेज के इंटरवल में हमको क्रिया करना है। मान लीजिए अगर हम जलनेति सूत्रनेति के बारे में सोचते हैं, तो एवरी 15 डेज के अंदर में ही आपको करना है। अगर हम बमन धोती के बारे में सोचते हैं, तो आपको हर महीना में एक बार करना ही चाहिए। अगर आपको फूड पॉइजन है तो इमीडिएटली आपको बमन धोती ही अडॉप्ट करना है। अगर हम देखते हैं बस्ती हो गया, तो आपको 1 महीने में एक बार। वस्त्र धोती हो गया, 1 महीने में एक बार, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका टाइम इंटरवल ठीक रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक रहेगा, आपके हेल्थ के ऊपर का कॉन्शियसनेस रहेगा, धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी आपका डेवलपमेंट होगा। तो उसमें साथ साथ आपका जो लाइफ फोर्स है, जो प्राणा वाइटल फोर्स हम उसको बोलते हैं, तो प्राणा का जो बैलेंस है अच्छी तरह से रहेगा। क्योंकि जो हमारे अंदर में जो नाड़ियाँ हैं, जो नाड़ी जो हम देखते हैं ईड़ा एंड पिंगला, आपको 11 में बताया गया होगा। ईड़ा एंड पिंगला जो नाड़ी है इस सम बैलेंस में रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो सुषुम्ना नाड़ी जो है एक्टिवेट होने लगता है। और आपका क्या है, मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेटनेस क्या रहता है, पूरा नॉर्मल एंड कूलिंगनेस रहता है।
और आपका जो अनवांटेड जो थॉट रहता है, जो वृत्ति का जो विक्षिप्त की अवस्था में जो है रहता है, वो धीरे धीरे कंट्रोल होने लगता है। षटकर्म प्रैक्टिस कैन हेल्प अस अचीव मेंटल स्टेबिलिटी, इसको हमको ध्यान में रखना है। तो अगर हम मेंटल स्टेबिलिटी के बारे में देखते हैं तो डायरेक्टली कौन इन्वॉल्व रहता है? त्राटका, पर्टिकुलरली त्राटका। ठीक है, हमको ये ध्यान में रखना है। तो बैलेंस बिटवीन त्रिदोषा मैंने पहले से बोला हूँ, तो वात, पित्त एंड कफ, ये तीनों दोषों का बैलेंस कराता है, क्योंकि हमारा जो षटकर्म जो है डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारा पूरा जीआई सिस्टम, लंग्स, हार्ट, पूरा नॉस्ट्रिल और हमारा डाइजेशन पार्ट, ये चीज़ें को पूरा इन्फ्लुएंस कराता है, जो कि वात का अवस्था, पित्त का अवस्था, कफ का अवस्था, वो एक एक लोकेशन में हमारे ऑर्गन में रहता है। इसीलिए वो हमेशा कंटिन्यूसली चेंज होने लगता है हमारा अगर लाइफस्टाइल ठीक नहीं रहेगा। तो हमारा जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल के साथ साथ अगर हम उसको धीरे धीरे हमारा प्रिकॉशन लेके धीरे धीरे हमारा लाइफस्टाइल में क्रिया को ऐड करेंगे, तो हमारे अंदर में बहुत कुछ अच्छी तरह से चेंज होगा, जो हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिटेड है। देन कोऑर्डिनेशन बिटवीन बॉडी एंड माइंड, क्योंकि जब हम षटकर्म में प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमारा क्या होता है ना, एक विलिंगनेस क्रिएट होना चाहिए और करेज ये क्रिएट होना चाहिए, जो कि हम आगे जाके क्रिया को अच्छी तरह से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए उसकी वजह से क्या होता है ना, आपका बॉडी एंड माइंड ठीक से काम करेगा। मान लीजिए देख, अगर हम एक एग्जांपल देता हूँ, सूत्र नीति, अगर हम सूत्र नीति नाक में लगा के अंदर में लेंगे तो फॉरेन पार्टिकल को समझ के हमारा जो माइंड है वो अलाउ नहीं करेगा, इवन दो वहाँ पे जो बॉडी का जो सेल्स है वहाँ पे भी अलाउ नहीं करेगा। तो इसीलिए क्या होता है ना, हमारा माइंड अच्छी तरह से वहाँ पे एक रेस्पॉन्डिंग फैक्ट होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी है उसको अलाउ करेगा। तो उसके साथ साथ हमारा रिजल्ट क्या होगा, तो एफिशिएंटली कंप्लीट ऑल द जॉब। ऑल द जॉब मीन्स हमारा जितना सारा डे टू डे वर्क है, हमारा जितना सारा ऑफिशियल वर्क है, हमारा जितना सारा स्टडी वर्क है, हमारा जितना सारा एग्जाम वर्क है, ये सारे पूरा इफेक्टली अच्छी तरह से काम आएगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ द बॉडी, हमेशा याद रखना है, षटकर्म जो है आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ द बॉडी, ये हमेशा ध्यान में रखिए। षटकर्म में क्वेश्चन में सारे जितने सारे शॉर्टकट क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। तो क्लीननेस आवर बॉडी फ्रॉम द इनसाइड एंड आउट and maintain them healthy. षटकर्म are extremely beneficial in detoxifying all the body organ, हमेशा इसको ध्यान में रखना है। strengthen our internal organ, सी जब भी हम इसको ना इंटरनल ऑर्गन को हम मसाज करेंगे, उसका जो क्लीननेस करेंगे, तो हमारे अंदर में क्या होता है ना, वहाँ पे एक गैपनेस आएगा और उसके साथ साथ उनको टाइम मिल जाएगा रिजुविनेट होने के लिए, उनको टाइम मिल जाएगा उनको खुद के अंदर सेल्फ हीलिंग करने के लिए, उनको टाइम मिल जाएगा क्या क्या गड़बड़ी हो रहा है उसके साथ साथ क्या उसको भरपाई करना है, तो ऑटोमेटिकली काम में आ जाएगा। तो ये जितना सारा क्रियास है ऑटोमेटिकली हमको बेनिफिट में लाता है, अगर हम ठीक से कंप्लीटली हम काम करेंगे, क्रिया करेंगे। तो प्री प्रैक्टिसेस बिफोर आसना एंड प्राणायाम, देखिए षटकर्म इज डिस्क्राइब्ड एज प्री प्रैक्टिसेस प्रेसिडिंग अदर प्रैक्टिसेस सच एज आसना, प्राणायाम एंड सो ऑन इन सेवरल hatha योगा स्क्रिप्चर। देखिए पतंजलि में बोला गया है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जहाँ पर भी वहाँ क्रिया के बारे में कुछ नहीं लिखा गया था। ठीक है, अगर हम पतंजलि के पहला सूत्र देखेंगे अथ योगानुशासनम, मतलब अभी हम योगा के बारे में बात करेंगे, तो क्या होता है, मतलब हम उसका कंक्लूजन क्या लेंगे, इस सूत्र के पहले और कुछ सारे प्रिकॉशन हैं जो कि हमको लेना चाहिए। तो यहाँ पे हठ योगा का एक हिंट्स दिखा रहा है, जिसमें हम हमारा बॉडी को क्लीन करना चाहिए, आसना ये प्राणायाम के
पहले। तो आज पर हठ योगा हम देखते हैं कि प्री प्रैक्टिसेस आसना से पहले ही, प्राणायाम से पहले एंड सो ऑन हमको षटकर्म करना चाहिए। तो कंप्लीट प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। षटकर्म प्रैक्टिसेस इज द इंटर प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग आवर बॉडी एंड माइंड इन ऑर्डर टू मेक आवर बॉडी हेल्दी एंड डिजीज फ्री। ठीक है, तो आपका ये षटकर्म का जो कंसेप्ट था, मैं कोशिश किया आपको समझाने के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये जो छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको काम में आएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं।